Hello viewers, I am Shraddha Singh and today we are going to discuss on security for keeping peace and good behavior, which is comes on CRPC under section 111 to 117, and discussion with the advocate Mr. SK Singh, Sesh Kumar Singh. तो सर, ये हम लोगों ने जैसा कि लास्ट डिस्कशन भी किया था कि अंडर CRPC के इसी टॉपिक पर वो 108 टू 110 तक में था। आज उसके आगे हम 111 से 117 तक का डिस्कशन करेंगे। तो सर बताइए, ये सेक्शन 111 में इस टॉपिक पे क्या क्या चीज़ें हैं? जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कहीं से सूचना मिलती है जी कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी होने की संभावना है, पब्लिक में कहीं से अशांति होने की संभावना है, जैसे मैंने बताया शांति भंग होने की संभावना है। जी 106 सेक्शन 106 से लेकर जी 110 तक सेक्शन है CRPC में। तो उसके लिए जब कोई सूचना आती है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये विश्वसनीय सूत्र से पता चलता है या लिखित से पुलिस के माध्यम से पता चलता है कि ऐसी शांति, इस तरह की शांति भंग होने की संभावना, चाहे वो 106 हो, 107 हो, वैसे ब्रीच ऑफ पीस की संभावना हो, या कोई अपराधी आ गया हो, 108 में कोई छिपा हुआ है, या 110 में कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो सबको मजिस्ट्रेट जो है, जब उसको ये पक्का विश्वास हो जाता है कि ऐसी घटना संभावित है, तो धारा 111 में एक आर्डर लिखता है, एक आदेश बनाता है, और जिसमें वो उसको इंगित करता है उस आदमी को, है ना, कि वो इस तरह का अपराध की संभावना है, क्यों ना उससे बॉन्ड ले लिया जाए शांति बनाए रखने के लिए। मतलब वो आदमी जिसपे सारे ब्लेम आ रहे हैं उस आदमी को, उस पर्सन पे, और वो किसी तरह का हो, 107 से लेकर 110 सेक्शंस में जो भी संभावित हो, है ना, ये सारा संभावना पे है। मतलब वैरायटी टाइप में जी, तो उसका विवरण देते हुए उस सेक्शन के हिसाब से जो अपराध, जो अभियोग उस पर लग रहा हो शांति भंग होने की संभावना के संबंधित, तो 111 में एक आर्डर पारित करेगा। ठीक है। 112 में जब वो न्यायालय पर हाजिर आएगा तो उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। 112 में 111 का जो आदेश है उसको अभियुक्त को, या उसको अभियुक्त नहीं, जो पार्टी है, भाई संभावना पर किसी को अभियुक्त नहीं कहा जा सकता, तो जो भी पक्ष कोर्ट पे तलब होता है तो उसको 111 की जो का आदेश है पढ़ के सुनाया जाता है। 112 CRPC में 112 CRPC का जो सेक्शन है उसके तहत उसको सुनाया जाता है कि आपके खिलाफ ये अभियोग है ना सर। अगर जैसे कोई 113 हम बताते जा रहे हैं, फिर आप सवाल कीजिएगा। 113 में 113 CRPC में 113 में वही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पहले समन जारी करेगा, फिर समन पर अगर नहीं आते तो वारंट जारी कर सकता है। ठीक है। और 114 में वो 113 में समन जारी करेगा, 114 में फिर वो 114 में उसके ऑर्डर की कॉपी जो 111 की है उसके साथ वारंट की कॉपी उसके साथ लगा के पार्टी को भेजेगा। अच्छा, है ना। और 115 में जब कोई हाजिर आता है तो 115 के तहत वो उसको जरिए कोर्ट सुविधा दे सकता है पार्टी को कि वो न्यायालय पर किस तारीख को हाजिर हो या उससे उन्मुक्ति मिल जाए, है ना। न्यायालय पर हाजिर होने जरिए वकील हाजिर हो सकता है आदमी, तो वो छूट दे सकता है। और 116 में उसका पूरा विचार होता है, मतलब इंक्वायरी जिसको कहते हैं, उसके बारे में मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा कि क्या इसके ऊपर ये अभियोग बनते हैं, नहीं बनते हैं। ठीक है। अगर उसको ये लगता है कि इससे शांति भंग होने की संभावना है तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग दिया गया है। जैसे 8 में, 107 में, 106 में CRPC में एक वर्ष के लिए बॉन्ड और सिक्योरिटी दाखिल करने के लिए जारी कर सकता है। 110 में 3 वर्ष तक के लिए जारी कर सकता है वो श्योरिटी दाखिल करने के लिए, बॉन्ड भरने के लिए, जो लिख दे, जो वो आदेश करेगा कि ये इतने दिन के लिए बॉन्ड भरें 1 वर्ष के लिए। और ये ट्रायल होगा 116 में जब वो पाया जाएगा कि उसके ऊपर ये अभियोग बनता है तो 117 में श्योरिटी दाखिल करेगा अभियुक्त पार्टी, है ना, और न्यायालय पर शांति बनाए रखने के लिए 1 वर्ष के लिए वो कि इतना पैसे, इतने रुपए का बॉन्ड
अब विद सिक्योरिटी है, श्योरिटी है या वैसे बॉन्ड है, हम्म, पर्सनल बॉन्ड भर देते हैं। तो ये है 107 से लेकर 106 से लेकर जी 116 तक की कार्रवाई। जी और ये सब 116 में ही 116 सीआरपीसी में ही सारी जांच अच्छा करके और किसके ऊपर कौन सा बनता है, शांति भंग होने की किस सेक्शन में संभावना बनती है, जी उस हिसाब से अलग अलग बॉन्ड श्योरिटी देने के लिए आदेश दे सकते हैं। अच्छा और 117 में पार्टी को हाजिर करके अगर हाजिर आता है तो वो बॉन्ड भरेगा, वो आदेश दे देगा। जी अगर 113 में वारंट के साथ कोई गिरफ्तार होकर आता है या सम्मन पे ही हाजिर आ जाता है, जी जी ठीक है, तो 117 में अगर उसको लगता है 116 में जांच में पाता है, उसमें पुलिस भी बयान देती है और भी जो संभव है जांच में जिनसे भी सूत्र से पता चला है, तो वो सारी इंक्वायरी के बाद 116 में वो फाइनल कर देता है कि हाँ इनको जमानत इनसे लिया जाए, अच्छा है ना। और 117 में वो जमानत दाखिल कर सकते हैं। जी अब इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सर, तो जैसे ये हमारा सेक्शन 111 है 111, जी इसमें जो ऑर्डर है वो निकलेगा उस पर्सन के लिए जिस पे ब्लेम है। जी, जिससे तो जिससे संभावना है शांति भंग जी होने की। हाँ, तो मतलब जैसे कोई पर्सन है उस पे वैरायटी ऑफ ब्लेम्स होते हैं कि कोई जी, जी। र्यूमर कर रहा है उसके जी, लिए है, हाँ, हाँ, अफवाह उड़ाया हाँ, गलत, अलग अलग कोई हैबिचुअल ऑफेंडर क्रिमिनल है, जी, जी, ऑफेंडर क्रिमिनल है, हाँ हाँ, जी हाँ। जी हाँ, कि उसे आदत जी, है कुछ जी, ना कुछ जी। करने की गलत काम। या किसी को हाँ 106 सीआरपीसी में है कि अगर किसी को किसी कोर्ट से सजा हुई है, न्यायिक जी, मजिस्ट्रेट जी। ने सजा दिया है हाँ। और इसके अलावा वो उसके सुधार के लिए ये भी चाहता है कि ये बॉन्ड भरे, इससे जी। सिक्योरिटी ली जाए कम से कम 3 वर्ष के लिए जी। कि ये कोई दोबारा अभियोग नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है, जी सर। तो उसके लिए भी बॉन्ड लिया जा सकता है। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे ये पर्सन है, अलग जी। अलग पर्सन्स हैं जिस पे अलग अलग ब्लेम है, जी। तो क्या जो सेक्शन 111 है उसमें जो ऑर्डर आ रही है जी। वो सबके लिए सेम है कि डिफरेंट डिफरेंट है? जी, आपका प्रश्न बहुत ही रीजनेबल जी, है जी और इसमें सबके लिए अलग अलग ऑर्डर होना चाहिए। अच्छा ऐसे कई साइटेशंस भी हैं, हाई कोर्ट के डिसीजन भी है। 111 की नोटिस अगर त्रुटिपूर्ण हो गई, आपके ऊपर अभियोग का अच्छा। संशय दूसरा है, दूसरे सेक्शन में जी हो गया, हाँ हाँ तो माननीय उच्च न्यायालय से वो आदेश खारिज हो जाता है। अच्छा। और जो ये अब रिवाइजेबल ऑर्डर होता है, डिस्ट्रिक्ट जज भी उसको सुनते हैं रिवीजन, तो वहाँ से भी खारिज होता है। इसलिए नोटिस सबसे ज़्यादा 111 का आदेश महत्वपूर्ण है। इन अच्छा। सारे सेक्शंस में 111 का आदेश सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अगर डिफेक्ट हो गया तो ये सारा प्रोसीडिंग जो है ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, मतलब जो अलग अलग पर्सन्स हैं जिस पे अलग ब्लेम जी, है, जी। मतलब किसी के लिए हैबिचुअल ऑफेंडेंस जो है उसके लिए अलग है जी। प्रोसेस, और जो ये क्रिमिनल्स होते हैं अलग, जी, जी, जी। सीरियस क्रिमिनल्स उनके लिए अलग अलग है। प्रोसेस है, हाँ, हाँ। और जो र्यूमर्स उड़ा रहे हैं उनके लिए किसी अलग गलत बात प्रोसेस पे उनकी जी, अलग जी, जी, प्रोसेस अलग है। अलग सेक्शन में अच्छा, अलग अलग सबके लिए अलग अलग 111 की नोटिस जी, होती है। जी। ये नहीं है कि 111 का अलग ऑर्डर होगा, सेक्शन ये सेम नहीं है, जी, प्रोसेस अलग जी है जी सबके। प्रोसेस अलग होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और जैसे कि सर इसमें कोई क्रिमिनल है, ठीक है, जी। उसके लिए ऑर्डर गया कि उसे आना है जी जी एंड वो नहीं आ पाया, या वो जी। किसी या भाग गया या नहीं भागना चाहता, क्रिमिनल नहीं है जैसे। देखिए ये केस क्योंकि इसमें सिर्फ क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही कार्रवाई हो सकती जी। है, ये संभावना पर ट्रैंक्विलिटी पर है, ब्रीच ऑफ जी। पीस की संभावना है, तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एक क्षेत्राधिकार होता है। अच्छा। अगर वो उसके बाहर चला जाता है अच्छा। तो फिर उससे संभावना ब्रीच ऑफ पीस की खत्म हो जाती है। ओ, इसलिए उसमें 82-83 कार्रवाई या और जो क्रिमिनल केसेज में होते हैं कि कुरूप कर लिया जाए और नॉन अवेलेबल वारंट, हाँ, हाँ। वारंट तो जा सकता है लेकिन जी। वो उसका तामीला जो है सिर्फ क्षेत्राधिकार के अंदर ही हो सकता है। अच्छा, तो अगर और कोई उससे जो संभावना जी, भी जी। होती है, अब ब्रीच ऑफ पीस मतलब कहाँ अशांति हो सकती है, जहाँ वो आदमी रहता हो, जी। और अगर उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है, हाँ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एक निश्चित सीमा है, वहीं तक उसका प्रभाव हो सकता है, तो उसके बाद फिर कोई शांति भंग उसके क्षेत्र में शांति भंग होने की संभावना नहीं रहती। अच्छा, मतलब- इसलिए और प्रोसीडिंग जी। इसमें कुर्की या जमीन अटैच करना या छापा मार के जी, पकड़ लेना, जी। ये सब नहीं हो सकता। ये सिर्फ अपने क्षेत्राधिकार के अंदर ही हो सकता है, एग्जीक्यूटिव अच्छा। मजिस्ट्रेट के या थाने के। तो कोई पर्सन है अगर उस पे ब्लेम जी, है जी। र्यूमर का या ऐसा कुछ, अगर वो उस रेंज से बाहर चला गया, उस मजिस्ट्रेट जी के जी रेंज जी से, जी और ऐसे शहर जैसे से बाहर चला जैसे गया वो तो बाहर नहीं कहीं हो रहता है तो सकता। वो उसके आने की संभावना जी। जहाँ नहीं आ सकता है। अब जी। जो एक जगह पर क्राइम करके और दूसरे प्रदेश में चला गया,
और वो क्विक नहीं पहुंच सकता है तो उससे कोई ब्रीच अच्छा, ऑफ पीस की और संभावना सर नहीं जैसे रहती। ये पर्सन जिस पे ब्लेम है जी और वो बाहर चला गया तो उस पे वो खत्म हो गया जी केस। जी। अगर वापस हो वो कुछ केस टाइम चलता बाद। रहेगा, हाँ वो अच्छा केस चलता रहेगा जितने समय अच्छा तक अच्छा। वो इंक्वायरी प्रोसीडिंग रहेगी, और जब वो जी नहीं हाजिर होगा जी। तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। आगे उसके लिए क्या प्रोसीडिंग है 117 में अभी तक मैंने बताया कि श्योरिटी दाखिल करेगा। जी उसके बाद आगे में दूसरे एपिसोड में जब नेक्स्ट जी। हाँ नेक्स्ट। वीडियो में मिलेंगे हाँ जी नेक्स्ट तो हम वीडियो आपको ये में। बताएंगे जी कि अगर कोई श्योरिटी देने के बाद भी उसको ब्रीच करता है, जी न्यायालय पर आकर कोई बॉन्ड भर देता जी है और फिर उसके बाद श्योरिटी देता है और उसके बाद भी आउटस्टैंडिंग करता है, फिर नहीं कोर्ट पे हाजिर आता, न्यायालय को इंक्वायरी में सहयोग नहीं देता, तो उसके साथ क्या होगा वो हम जी। अगले सेक्शन में बताएंगे। अच्छा दोबारा एपिसोड। ओके सर। तो फ्रेंड्स, अगर आपके इस क्वेश्चन से, इस वीडियो से कोई क्वेश्चन है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आई है या अदर कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ से या हमारी अदर जो और वीडियोस थी उससे रिलेटेड, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में पास करिए। और अगर कोई आइडिया है, कोई सजेस्ट आप हमें कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो भी प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। एंड ये वीडियोस आप प्लीज़ लाइक करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के वीडियोस हम आपसे इंडियन लॉ से रिलेटेड अदर वीडियोस जो हैं इम्पॉर्टेंट लाते रहेंगे। और हमारी जो कन्वर्सेशन है, ये डिस्कशंस चलती हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये मोस्टली कॉमनर्स के लिए है, कॉमन पर्सन के लिए, जो साधारण सामान्य व्यक्ति हैं उनके समझ में आए। और अगर किसी लॉ के स्टूडेंट को या कोई एडवोकेट है उसको ये चीज़ें चाहिए और ब्रीफ में और डिटेल में, तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चंस हमें आप पुट अप कर सकते हैं हमारे वीडियो में, और हम उसका आंसर देंगे। बाकी की डिटेल्स आपको इसके नीचे मिल जाएंगी, वीडियो के नीचे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।